हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट हैबिटेट। तो आज हम करेंगे प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट दैट इज ब्रायोफाइट का। इससे पहले हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं जर्नल फीचर्स। जर्नल फीचर्स में उसका आएगा हमारे पास हैबिटेट, जर्नल हैबिटेट। फिर उसके बाद हम उसके करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं, उसकी मेन बॉडी टाइप क्या है, हम वो सब करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग इसके दो ग्रुप्स पढ़ेंगे, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। एंड देन हम करेंगे पीवाईक्यूज जो कि होंगे हमारे पास पास्ट 10 ईयर्स के, और फिर हम कर देंगे डन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एनसीईआरटी की हम लाइन सारी करेंगे कवर, और साथ में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल जो होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और इसके बाद आप ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन करना है एनसीईआरटी से जो आपने हाईलाइट किया होगा। और अगर आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब आपको एक क्विक रिवीजन करना है, उसके बाद आपको कहीं भी कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा यहीं से। मेन तो एनसीईआरटी होता है एग्जाम के अंदर, एनसीईआरटी मेन है और एनसीईआरटी में कवर करा दूंगी, और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं वो भी बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनके अंदर मेनली क्या आते हैं, मोसेस आते हैं और लीवरवर्ट्स आते हैं, जो कहाँ मिलते हैं नॉर्मली, मॉइस्ट शेडेड एरियाज, मतलब जहाँ पे छाया होगी, मॉइस्ट मतलब सनलाइट जहाँ पे बहुत कम आती होगी और मॉइस्ट होना चाहिए, और हिल्स मतलब ठंडा एरिया। फिर इसके बाद ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एक बार पहले जनरल फीचर्स कर लेते हैं उसके बाद, ताकि हमें अच्छे से उसमें समझ आएगा। तब देखते हैं ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैंड पे तो रहते हैं, लेकिन लैंड पे तो मिलेंगे, लेकिन इनको वाटर चाहिए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको चाहिए, ताकि इनके जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिल सकें। तो बिकॉज द प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्यों चाहिए, ताकि इनका जो होता है गैमेट ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये होता है हमारे पास में गैमेट ट्रांसफर के लिए। गैमेट ट्रांसफर के लिए हमें इनका वाटर की जरूरत होती है। फिर जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन के अंदर ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, रॉक्स, बेयर रॉक्स और इनफर्टाइल सॉइल के अंदर ये ऐसे करते हैं। देखिए, जैसे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारे पास में एक रिवर, जो भी ब्रायोफाइट्स होंगे वो आसपास मिलेंगे जहाँ पे वाटर कंटेंट होगा। तो ये है हमारे पास में रिवर। अब इसके पास में है हमारे पास में ये रॉक्स, और यहाँ मान सकते हैं बेयर सॉइल। तो ये है हमारे पास में रॉक्स। अब इसके ऊपर हमारे पास आ गया है यहाँ पे लाइकेंस और ब्रायोफाइट्स दो, यहाँ पे उग गए हैं। तो अब ये उग गए हैं तो इनके अंदर जो रूट टाइप स्ट्रक्चर होता है, रूट टाइप अभी हम पढ़ेंगे उनको क्या बोलते हैं, वो कैसे होते हैं और किस टाइप के होते हैं, तो वो देखेंगे। तो रूट टाइप स्ट्रक्चर होता है, अभी ये क्या होता है कि इसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे इंटरडिजिशन बन जाएगा। मतलब ये रॉक का सरफेस है और ये हमारे पास जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इंटरडिजिशन बना देगा। फिर क्या होगा कि जो रॉक होगा ना, वो टूट के गिर भी सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा झड़ सकता है, लाइक सैंड सैंड में बन सकता है, पाउडरी फॉर्म में हो सकता है। तो उससे सॉइल बन रही है, तो सॉइल फॉर्मेशन तो हो रही है। और साथ में ऐसा क्यों है कि प्लांट्स, ये क्या बोल रहा है, देखो लाइन्स देखो, ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन में कैसे हो रहा है, अब देखो प्लांट सक्सेशन में ऐसे हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने एब्जॉर्ब किए मिनरल्स। जो हमारे पास ये है हमारे पास ब्रायोफाइट, तो ये क्या कर रहा है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सब इसका इसने एब्जॉर्ब कर लिए, और ये जल्दी से, मतलब ज्यादा टाइम अपने अंदर रखता नहीं है, ये क्या करता है, रिलीज आउट कर देता है इकोसिस्टम में। ये रिलीज कर देता है इन सबको, जो एब्जॉर्ब किया उसको रिलीज कर देता है। अब क्या हुआ, जो इनफर्टाइल सॉइल थी ना, जो यहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल थी हमारे पास, वो हो गई है फर्टाइल। वो फर्टाइल हो गई है, इट मीन्स क्या वहां पे प्लांट उगेगा, तो वो क्या हो गई है, प्लांट सक्सेशन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सक्सेशन में। तो ये है, और ब्रायोफाइट्स के साथ साथ लाइकेन भी करता है। जो हमने लाइकेन पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो लाइकेन बेस के अंदर आता है। तो ये क्या है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। अब ये समझ आ गई ये लाइन क्यों होता है ये। और ये एग्जांपल वाला जो है, ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस दोनों क्या किसके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर आता है कि इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन कौन प्ले करता है, दैट इज ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेंस। अब यहाँ पे भी जो इकोलॉजिकल ये दोबारा से दिया हुआ है, मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। अब ये मतलब भी इसका वही है, सेम मीनिंग है जो अभी हमने करा है। तो इसके अंदर मोसेस स्पेशली मेंशन कर दिया, मोसेस।
अब मोसेस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मेनली अब ये क्या आ गया, यहाँ पे ब्रायोफाइट दिया हुआ था और यहाँ पे दे दिया मोसेस। तो मोसेस या ब्रायोफाइट दोनों में से जोन सा दिया होगा ना, एक दिया होगा, दोनों नहीं होंगे मेंशन, तो एक दिया होगा ना, वो इसका आंसर हो जाएगा, मोसेस और ब्रायोफाइट्स विद लाइकेंस। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो एल्गी के अंदर तो प्लांट बॉडी में कुछ डिफरेंशिएशन था ही नहीं, तो रूट स्टेम लीफ कुछ भी उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं था हमारे पास एल्गी के अंदर। और जबकि ब्रायोफाइट के अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मतलब हम दे देते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाता है थोड़ा सा कि हल्का हल्का कि ये चीज है, अलग से बता सकते हैं। तो ये कैसे होती है, थैलस लाइक तो होती ही है, मतलब थैलस तो है ही, थैलड बॉडी हमने एल्गी के अंदर करा था, वो होती है जिसके अंदर कोई रूट और स्टेम और लीफ अलग अलग नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें थैलस लाइक तो है। अब ये प्रोस्टेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, हम ये लिखेंगे यहाँ पे, प्रोस्टेट का मीनिंग क्या होता है, प्रोस्टेट का मीनिंग होता है, प्रोस्टेट का मीनिंग होता है जो हमारे पास में फ्लैट होता है, फ्लैट, प्रोस्टेट मीन्स फ्लैट। अब अगर हमारे पास मान लो कि ये है हमारे पास में ग्राउंड, तो प्रोस्टेट क्या होगा, ऐसे इसके ऊपर फ्लैट पड़ी होगी लीफ, ये दिख रहा है मोटा लेकिन ये ऐसे थिन दिखेगा ऐसे। और इरेक्ट होता है, जैसे ये ग्राउंड है तो इस पे यूं, ये है हमारे पास इरेक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जो अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम के बाद यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स रूट नहीं है बट ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टीसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर होते हैं हमारे पास, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स अगर हमें चाहिए तो वो हमें मिलेंगे लीवर वॉट्स में। और लीवर वॉट्स के मेन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं मार्केंशिया एंड रिक्शिया। और अगर मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स हैं, हमें मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स मिलते हैं मॉसेज में। और मॉसेज के हम एग्जांपल करते हैं जो आएंगे हमारे पास, फुनेरिया एंड पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये मार्केंशिया, रिक्शिया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। फिर इसके बाद हमारे पास है दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होता, बट इसके अंदर रूट लाइक जो राइजोइड्स हैं, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हेप्लॉइड, मतलब होती है एन। और जो प्रोड्यूस जो क्या करती है, गैमेट्स, तो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। और जो ये प्रोड्यूस करता है बाईफ्लैजिलेट, मतलब वो जो गैमेट है उसके दो फ्लैजिला होंगे, जो उनको उन गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। और ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड ऐसे, ये हमारे पास फ्लास्क शेप्ड। और इसके अंदर सिंगल एग प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। एक बार हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंथ्रीडियम के, जो क्या है हमारे पास में, मेल। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसे क्लब शेप्ड होता है। और ये इसके क्या है यहाँ पे, आउटर सेल्स, जैकेट सेल्स। और बीच में होती है हमारे पास में ऐसे मल्टी सेल्युलर होता है। और जो ये बीच में होते हैं हम इनको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड मदर सेल। और ये क्या फिर मदर सेल ये फिर डिवाइड होते हैं और ये बनाते हैं एंथ्रोजॉइड। और एंथ्रोजॉइड क्या है हमारे पास में, बाईफ्लैजिलेट गैमेट, यानी कि बहुत सारे गैमेट्स बनते होंगे फिर मेल तो ये मतलब है इसका। और ऐसे शेप का होता है बाईफ्लैजिलेट गैमेट। अब अगर हम देखते हैं आर्किगोनियम, हम देखेंगे आर्किगोनियम जो क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये होता है हमारे पास में फ्लास्क शेप्ड। और जो सबसे नीचे इधर होता है हमारे पास, ये ऐसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर है ये भी। और इसमें सबसे नीचे होता है हमारे पास, जो सबसे नीचे एक होता है, ये होता है हमारे पास एग सेल। और ये होता है जैकेटेड, जो दोनों सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं, ये जैकेट सेल्स बोलते हैं इनको। दोनों सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास कैसे होंगे, जैकेटेड, जैकेट पहनी हुई है इन्होंने दूसरे सेल्स की। और जो यहाँ पे होते हैं ना, ये जो नेक बनी हुई है, ये नेक, इसको बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स, जो कि होते हैं हमारे पास 6 to 10 इन नंबर। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर्स। फिर इसके बाद ये बोल रहा है
जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये रिलीज होते हैं वाटर में, तो ये पानी में रिलीज हो जाते हैं। फिर क्या क्या जाते हैं आर्किगोनियम के पास जाते हैं, जहाँ पे एंथ्रोजॉइड जो होते हैं, एंथ्रोजॉइड मींस बाइफ्लैजिलेट गैमेट, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है एग के साथ, तो क्या बनाएगा जाइगोट। फिर जाइगोट जो होता है वो डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। तो मियोसिस में नहीं जाता वो डायरेक्टली, वो क्या करेगा एक बॉडी बनाएगा स्पोरोफाइट, उस मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या थी हमारे पास, मेन प्लांट बॉडी जो बना रही थी गैमेट्स। फिर उससे क्या लेता है नरिशमेंट, और उसके अंदर जो कुछ सेल होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन, वहां पे मियोसिस होता है और वहां पे वो बनाते हैं प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। और फिर जो स्पोर्स होंगे वो एयर से या जैसे भी वो डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होके फिर वो क्या करेंगे, जाएंगे और फिर कहीं और लैंड होंगे, लैंड पे, और फिर उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाएंगे न्यू बॉडी के अंदर, न्यू ब्रायोफाइट के अंदर। फिर इसके बाद इसकी लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्या करता है कि प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। हर्बेशियस मैमल्स कौन से हैं, जो हर्ब्स के ऊपर फीड करते हैं, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। जो स्फेग्नम होता है ये एक मोस होता है, जो क्या करता है कि पीट, पीट क्या है हमारे पास में, जो हमारे पास पीट होता है ये होता है लो क्वालिटी कोल, कोयला होता है लो क्वालिटी का, मतलब कम टाइम में बना हुआ होता है ये। ठीक है, तो लो क्वालिटी कोल होता है पीट, जो पीट बनता है जो फ्यूल में भी यूज होता है, और पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल्स बिकॉज ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो ये वाटर को होल्ड कर सकता है। तो ये जो कुरियर्स वगैरह देते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्रेजाइल चीजें होती हैं जैसे ग्लास वगैरह होते हैं, उसके साथ दिया जाता है ताकि ये वाटर होल्ड कर लेगा। और उसके बाद और खास करके और लिविंग प्लांट्स होते हैं उसके साथ भी दिया जाता है ताकि वो वाटर होल्ड करेगा तो लिविंग प्लांट्स मरेंगे नहीं। और एक टाइप से ये अच्छे से पैक हो जाते हैं तो ग्लास वगैरह भी टूटते नहीं है। ठीक है, फिर क्या जो होते हैं, ये रहा वही लाइन अभी हमने कर ली है, mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks. They decompose rocks making substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses are formed dense mats, जो moss होती है वो क्या होती है कि एक टाइप से मैट बना देती है, अब उसको लिविंग मैट बोलते हैं। तो वो मैट बना देती है, और वो मैट से क्या होता है कि अगर तेज बारिश भी आ रही होती है ना बहुत ज्यादा प्रेशर से, तो वो सॉइल को, उसके जो राइजोइड्स होते हैं वो सॉइल को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि वो आपस में वो बह नहीं पाती है, वो जो सॉइल होती है। तो इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। तो इससे पहले हम एक बार डायग्राम्स देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है फुनेरिया का, ये हमें दिया हुआ है फुनेरिया का, और इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो ये है हमारे पास में गैमेटोफाइट, ये होता है फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग, और ये है स्पोरोफाइट जो होता है इससे अटैच्ड, और ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे नरिशमेंट के लिए। स्पोरोफाइट में यहाँ होते हैं कैप्सूल जहाँ पे मियोसिस होती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये हमारे पास लीव्स, लीव्स होती नहीं है बट ये लीव्स लाइक होती हैं, तो इसको लीव्स दिखते हैं तो इसको लीव्स बोल रहे हैं अभी हम इसमें, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और ये मेन एक्सेस, ये राइजोइड्स। अब ये हमारे पास स्फेग्नम है, अभी इसका भी मैं सबके अलग अलग फोटोज भी लेके आई हूँ ताकि अच्छे से उसको समझ, रियल लाइफ में देखेंगे तो अच्छे ज्यादा समझ आएगा। और ये हमारे पास में अब मार्केंशिया दिया हुआ है, और ये मार्केंशिया का स्ट्रक्चर अभी भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले ही हम देख लेते हैं। देखो एक मैं पहले बता देती हूँ एक चीज कि आर्किगोनिया फोर, अब इसके ऊपर क्या मिलता है हमारे पास में, आर्किगोनिया। अब ये आर्किगोनिया है मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये। अब ये फ्लावर लाइक है, देखो प्रॉपर फ्लावर टाइप होगा वो होगा फीमेल्स, फीमेल्स को फ्लावर पसंद है, जनरल बात कर रहे हैं। तो क्या प्रॉपर फ्लावर शेप का होगा वो हो जाएगा हमारे पास फीमेल, और जो अगर फ्लावर शेप का नहीं है प्रॉपर तो वो जाता है हमारे पास मेल। फिर हम इसके कुछ फीचर लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। तो वो फीचर एक तो ये है कि ये होते हैं फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटर, मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और मैटरनल टिश्यू के अंदर ये रहता है। तो ये इसका जनरल फीचर है। और एक यहाँ पे इसका यूज होता है, जैसे इसमें एक पॉलीट्राइकम हम पढ़ेंगे अभी आगे भी, जो कि एक मोस है, ये यूज होता है यूजफुल इन रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं उनकी मेडिसिन में ये यूजफुल होते हैं, यूजफुल इन किडनी स्टोन्स। तो ये इसके कुछ फीचर हैं जो हमें इसमें नहीं दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लीवर वॉट्स पे। तो लीवर वॉट्स के जनरल फीचर देखते हैं। पहले तो ये स्ट्रीम में मिलेंगे, मार्शी ग्राउंड, डेंस सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन वुड्स, सेम है। प्लांट बॉडी होती है जो लीवर वॉट की वो होती है थैलॉइड, मतलब जो हमने एल्गी टाइप, मोर मोर एल्गी टाइप मिलेगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे मार्केंशिया। तो मार्केंशिया इसका मेन एग्जांपल जिसकी बॉडी होती है थैलॉइड। थैलोइस इज डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है ये देखो, तो ये होगा हमारे पास, मान लो ये है हमारे पास में स्ट्रक्चर एक। तो ये हम ऐसे देख रहे हैं, मतलब ये ऐसे फ्लैट पड़ा है ग्राउंड के ऊपर, ये मिलेगा हमें फ्लैट, ये है हमारे पास ग्राउंड और इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। तो अब इसको हम अगर खड़ा करके हम इसको ऊपर से मतलब ऐसे व्यू देखेंगे ना, तो ये हमें दिखेगा ऐसे। अब ये जो हमें दिख रहा है ऐसे, इसके अंदर जो हमें हमें जो दिखेगा ना ऊपर की साइड से, ये तो होगा हमारे पास में डोर्सल।
मतलब इसका बैक, हमारा ऐसा सोच लो कि जो ह्यूमन है वो एक ग्राउंड पे जो लेटा है उसकी बैक तो ऊपर है, मतलब ग्राउंड पे उसकी बैक ऊपर की साइड है और जो उसका फेस है वो डाउनवर्ड्स है। अब ऐसे है तो फेस जो होता है वो हमारा वेंट्रल साइड पे होता है और बैक है हमारी डोर्सल साइड पे। तो जो हमारे पास लीवर वर्ड्स होते हैं इसकी डोर्सल साइड जो होती है वो हमें ऊपर से, जैसे ये ग्राउंड था तो इसके ऊपर ये ऐसे लेटा हुआ था तो यहाँ से जो टॉप व्यू है वो डोर्सल साइड का होगा। तो ये डोर्सी वेंट्रल है। डोर्सी वेंट्रल मतलब क्या होता है, डोर्सल और डोर्सिवेंट्रल का मतलब होता है जो डोर्सल साइड होती है, मतलब जो बैक साइड होती है, डोर्सल साइड इज नॉट इक्वल टू वेंट्रल साइड, मतलब कि दोनों आपस में अलग अलग दिखती हैं, मतलब सेम नहीं दिखेंगी, अलग अलग दिखेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डोर्सिवेंट्रल। तो ये और डोर्सिवेंट्रल होती है और क्लोजली अप्रेस टू सबस्ट्रेट, और जो सबस्ट्रेट होता है उस पर क्लोजली अप्रेस होता है, मतलब बिल्कुल पास से ऐसे चिपका हुआ होता है। तो इसका आता है जो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो दो रो में होती हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है। जो हमने अभी ब्रायोफाइट्स का मेन स्ट्रक्चर किया था वो इसमें ही है, और इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास लीफ लाइक रूट लाइक जो स्ट्रक्चर था वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे मार्केंशिया का अगर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक रिसेप्टेकल होते हैं यहाँ पे, ये एक स्टॉक होता है, ये होता है स्टॉक रिसेप्टेकल। अगर ये हमारे पास में फीमेल्स में होगा तो इसको बोलेंगे हम आर्किगोनियोफोर, और अगर ये मेल्स में होगा तो हम इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, और इसके ऊपर हमारे पास में प्रेजेंट होगा हमारा सेक्स ऑर्गन। अब अभी हम फीमेल वाला बना रहे हैं तो ऐसे फ्लावर शेप का होगा प्रॉपर ऐसे। और ये है हमारी डोर्सल साइड दिख रही है हमें, डोर्सल साइड देख रहे हैं हम मार्केंशिया की। तो यहीं पे अगर हम देखें तो जो मार्केंशिया होता है हमारे पास में डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट फीमेल एंड मेल, मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन डिफरेंट थैलस। तो डायोशियस मीन्स दो, मतलब दो डिफरेंट थैलस। मोनोइशियस मतलब क्या होता है, मतलब वन, मतलब दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल किस पे मिलेंगे, वन पे। तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं हम, जो रिक्शिया होता है, रिक्शिया जो है एक लीवर वॉट है और ये होता है हमारे पास में मोनोइशियस, मतलब इसके अंदर मेल एंड फीमेल ऑन सेम, फीमेल एंड मेल ऑन सेम थैलस। तो ये हम देख रहे हैं मार्केंशिया की डोर्सल साइड देख रहे हैं। अब इस डोर्सल साइड के ऊपर यहाँ पे हमें कुछ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जो होते हैं गैमा कप्स। अभी हम ये भी देखेंगे रियल में दिखते कैसे हैं गैमा कप्स, गैमा कप्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। और यहाँ पे हमें मिलेगी, ये है हमारी यहाँ पे ऐसे ऐसे। अब अगर हम इसका देखें वेंट्रल साइड बना लेते हैं, वेंट्रल साइड होती है जो रोक की साइड मिलेगी, रोक के चिपकी हुई मिलेगी, और यहाँ पे हमें इसके ऊपर मिलेंगे ये राइजोइड्स। ये क्या है हमारे पास, राइजोइड्स। तो वेंट्रल साइड पे है हमारे पास राइजोइड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास लीवर बोर्ड का, जनरल मार्केंशिया का। बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्टेम लाइफ फ्रेगमेंटेशन होती है एसेक्सुअली, और साथ में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दैट इज गैमे। अब गैमे जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ग्रीन कलर के, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, मतलब ये टूट के गिरेंगे। ये गैमा हमने दिखाया था, गैमा कप था, गैमा कप के अंदर होते हैं, मतलब ऐसे बड़ा बना लेते हैं। ये हमारे पास गैमा कप, और कप के अंदर छोटे 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 होते हैं बर्ड्स, और इनको क्या बोलते हैं, एक बर्ड को बोलते हैं गैमा, और ये होते हैं गैमे कप। फिर उसके बाद अब ये गैमे कप था, अब इसके अंदर ये आते हैं, अब ये छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, ये भी हमारे पास में मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और ये क्या है, स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। तो ये पूरे को क्या बोल दिया हमने, गैमा कप। लोकेटेड ऑन द थैलाई, गैमे बिकम्स डिटैच टू द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू सीड्स। ये एक टाइप से सीड हो गए हैं। तब ये सीड्स, सीड्स बोल मतलब समझने के लिए सीड्स बता रही हूँ मैं, सीड होते नहीं है, समझने के लिए। तो ये सीड्स हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर नया बना देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं मेल एंड सेक्स, मेल एंड फीमेल organs are either on same or different thalli, and the sporophyte is differentiated into foot सीटा कैप्सूल। ये ज्यादा दिखता नहीं है अलग से, फुट सीटा कैप्सूल जो लिवर वोट्स होते हैं इसमें, और फिर उसके कैप्सूल के अंदर म्योसिस होता है, और फिर स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब ये देखो, ये है हमारे पास, मैं मार्केंशिया के ये स्ट्रक्चर्स लेके आई हूँ, मतलब लाइव फोटोज। अब ये है मार्केंशिया, देख रहे हो शेप ऐसे, ये हमने बनाई थी ना, ये शेप है इसकी, ये मार्केंशिया। ये देखो, ये इसके ऊपर है गैमा कप्स, ये है गैमा कप्स,
मार्केंशिया के ऊपर। अब गैमा कप्स के अंदर ये देखो, ये छोटे छोटे बर्ड्स रहे, ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये गैमा कप पूरा, इसके अंदर ये छोटे छोटे गैमास, ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं, देख लो, देखो ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं। अब ये डिस्पर्स हो जाएंगे तो ये पूरा ऐसे बड़ा बना लेंगे ऐसे। ये हमारे पास में मार्केंशिया, मैं लिख देती हूँ, मार्केंशिया। ठीक है, अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया लिवरवर्ट्स। अब हम करेंगे मॉसेस। देखिए, मॉसेस जो है हमारे पास में, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट तो यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट, जिसके अंदर दो स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज, सेकंड स्टेज होती है हमारे पास लीफी स्टेज। अब जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, इसके अंदर ये क्या होती है कि ये डायरेक्ट जो स्पोर डिस्पर्स हुआ था उससे डायरेक्ट जो एक बन रही है क्रीपिंग, ऐसे क्रीप करती है, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर रेंगती हुई जो स्ट्रक्चर बन रही है वो होती है प्रोटोनीमा स्टेज। अब ये जो प्रोटोनीमा हमारे पास बन रही है, इसके अंदर से बड बन सकता है जो डिटैच होके दूसरा बना लेगा, या फिर इसके अंदर ऐसे जो बड बन के ऐसे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये है हमारे पास प्राइमरी प्रोटोनीमा और ये है सेकेंडरी जो प्राइमरी से निकल रहा है। अब ये जाएगा और ये नया वो बना लेगा ब्रायोफाइट ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, लिविंग क्रीपिंग होती है प्रोटोनिमा, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है, और ये क्या होती है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और फिलामेंटस आ गई तो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। फिर आती है सेकंड स्टेज, होती है लीफी स्टेज। इसके अंदर ये डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से और एज अ लेटरल बड, मतलब साइड से। लेटरल मतलब क्या होता है, ये साइड से, विच कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस, बेसिकली स्पाइरली। तो ये क्या होता है अपराइट, मतलब ये होते हैं इरेक्ट। तो मोसिस तो है हमारे पास, हमने उसमें क्या था ना, यहाँ हम लिख भी लेंगे अगर हम इजी रहेगा। तो लीवर वॉट्स तो होते हैं हमारे पास में प्रोस्ट्रेट, और जो हमारे पास में मोसिस होती हैं ये होती है इरेक्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम जर्नल देखते हैं तो हम फ्यूकस का डायग्राम पढ़ते हैं जनरली। तो इसके अंदर क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे एक्सेस, ये राइजोइड्स हैं, इसके अंदर ये लगेगा तो प्लांट, बट ये प्लांट होता नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, लीव्स ये क्या होते हैं, ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं ऐसे, और यहाँ से इससे निकल रहा होता है ये इसका सीटा, मतलब सीटा, और फिर इसके ये फुट है, ये सीटा स्टॉक हो गया सीटा, और यहाँ आ गया इसका कैप्सूल। तो अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये लीफी स्टेज है ना, ये लीफी स्टेज है। अब इसके जो एंड होते हैं ना, जहाँ से ये स्पोरोफाइट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इसके क्या होते हैं, गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या बन रहे हैं, मतलब गैमेट्स बन रहे हैं, जो इसकी बॉडी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, वर्ड आ गया सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है, जो ये इसकी लीव्स थी, जहाँ पे स्पोरोफाइट स्टार्ट थे, यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे मेल और फीमेल होते हैं, ये सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मतलब मोनोइशियस। ये हो गया मोनोइशियस, मतलब दोनों एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है, वन बॉडी पे प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। फिर इसके बाद आता है हमारे पास में स्पाइरल लीव्स, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। मैंने बताया था लीवर वर्ड्स में था यूनिसेलुलर राइजोइड्स, और जो मोसिस है इसके अंदर होते हैं मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। और ये स्टेज होती है लीफी स्टेज, अभी बताया ना, ये लीव्स हैं, इसके एंड पे जो यहाँ पे होते हैं बियर सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस बाय फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। तो लीफी शूट्स हमने अभी बनाई थी, इसका एपेक्स कौन सा, इसका टॉप, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, जिसके अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल होता है। स्पोरोफाइट जो होता है ये मोसेस का मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। अब ये हमने मार्केंशिया पढ़ा, हमने ये वाला, अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, मार्केंशिया हमने पढ़ा। अब इसके अंदर हमें फुट, सीटा और कैप्सूल हमें नहीं समझ आ रहा, क्यों, क्योंकि इसकी ज्यादा थैलॉइड है। अब इलेबोरेट मतलब होती है ज्यादा डिफरेंशिएटेड। अगर हम इसके अंदर देखें, अब ये है हमारे पास फुनेरिया, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये मेन एक्सिस, ये लीफी स्टेज, अब यहाँ पे हमारे पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, लीफी स्टेज है यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये क्या है हमारे पास, सीटा, और ये हमारे पास इसका कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट। अब इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये कैप्सूल और ये सीटा है, और यहाँ पे ये फुट है। तो अभी हमें इसमें साफ साफ पता चल रहा है, तो इसलिए इसकी लाइन क्या दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन में बहुत बार आता है। ये असर्शन रीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। फिर जो कैप्सूल होते हैं इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स कैसे बनते हैं, म्योसिस से, मतलब रिडक्शन डिवीजन से। मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर है उसका, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। तो इसके 3 एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर, देखो ये मैं लाई हूँ फुनेरिया, ये जो डायग्राम है ये है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फोटो है, ये है फुनेरिया की। देखो ऐसा दिखता है रियल में। अब ये इसकी यहाँ पे जो है ना, ये तो है लीफी स्टेज, ये आगे इसके सीटा, और ये इसके देखो कैप्सूल ऐसे दिखते हैं रियल में। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास स्फेग्नम, ये स्फेग्नम है, देखो ऐसा दिखता है स्फेग्नम रियल में। ये बहुत क्लोजअप है ये भी, मतलब ऐसे तो दिखेगा कि ग्रीन ग्रीन कलर की एक शीट सी दिखेगी दूर से, तो मतलब एक ग्रास टाइप से,
ये क्लोजअप देखो ऐसा होता है। अब देखो ऐसा दिया हुआ है नहीं, अब इसका अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो देखो ऐसा पता चलेगा। अब समझ आएगा ये ऐसा क्यों है। देखो वो लीज थी वो ऐसे ऐसे थी, देखो ब्रांचेस है ना, देखो सेम ऐसा है ना, ये रिलीज ब्रांचेस, ये है हमारे पास पॉलीट्राइकम। ये थोड़ा और क्लोजअप से देखो, इसमें भी समझ आ रहा है, ये लीफी स्टेज है। अब इसके ऊपर से निकला सीटा और ये इसका कैप्सूल। अब ये क्या होगा, ये मैच्योर होगा, ड्राई होएगा, मैच्योर होएगा, फिर डाइसेंस मतलब ये फट जाएगा और इसमें से स्पोर्स ऐसे 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 फैल जाएंगे। ये है हमारे पास में। अब अगर हम यहाँ पे हम हमारे चेक पॉइंट्स पे चलते हैं, तो हमने जर्नल फीचर्स कर लिए हैं, हमने लीवर वर्ड्स कर लिया है, हमने मोसिस कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पीवाईक्यूज देखेंगे। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे पीवाईक्यूज। तो ब्रायोफाइट होते हैं हमारे पास मोसेस लिवर वर्ड्स में, मॉइस्ट शेडेड एरियाज में मिलते हैं। ये हमारे पास है फीमेल, ये देखो फ्लावर टाइप है तो ये हमारे पास फीमेल, और ये है मेल, और ये गैमा कप्स है, और ये जो है हमें दिया हुआ है ये डोर्सल व्यू दिया हुआ है, डोर्सल व्यू। और ये जो राइजोइड्स हैं वेंट्रल साइड होते हैं, और ये हमारे पास फुनेरिया, और ये हमारे पास में स्फेक्टम। कहते हैं ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। इसका रीजन मैंने बता दिया। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। थैलस लाइक होता है, प्रोस्टेट हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। प्रोस्टेट मींस फ्लैट और इरेक्ट मींस ऐसे सीधा। तो इसके बाद आता है हमारे पास में अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब चिपका हुआ होता है। तो किससे होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हमें मिलेगा लिवर वॉट्स में, और मल्टीसेलुलर हमें मिलेगा मोसेस के अंदर। तो इसके अंदर ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव्स नहीं होते, बल्कि इसके अंदर होता है रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, जो कि होती है हैप्लॉइड, और ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं मल्टीसेलुलर और जैकेटेड। लिख भी देते हैं यहाँ पे, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। और मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रीडियम, जो बनाता है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड मतलब मेल गैमेट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है आर्किगोनियम, वो फ्लास्क शेप्ड होता है और ये प्रोड्यूस करता है ओनली वन एग। फिर क्या जो होते हैं ये वाटर एंथ्रोजोइड मतलब गैमेट्स ये रिलीज करते हैं वाटर में, फिर जाके वो आर्किगोनियम में मिलते हैं और फिर क्या बना लेते हैं जाइगोट। जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस में नहीं जाता है, वो क्या करता है कि मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है स्पोरोफाइट, जो डिपेंडेंट होती है हमारे पास में गैमेटोफाइट पे नरिशमेंट के लिए। और जो गैमेटोफाइट था वो तो फ्री लिविंग था, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। सम सेल जो होते हैं, कुछ सेल होते हैं वो मियोसिस में जाते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के अंदर, जो स्पोर्स बना लेते हैं, स्पोर जर्मिनेट करके न्यू बॉडी बना लेती है, मतलब न्यू गैमेटोफाइट। ये कुछ हर्बेशियस मैमल बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है। स्फेग्नम होता है पीट मोस। स्फेग्नम इज ऑल्सो नोन एज, तो जो स्फेग्नम है ऑल्सो नोन एज पीट मोस, पीट मोस, क्योंकि ये पीट फॉर्मेशन में यूज होता है। तो ये किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए इसको शिपमेंट के अंदर यूज करते हैं, लिविंग मटेरियल का शिपमेंट जो होता है प्लांट्स वगैरह के लिए। तो इसके बाद ये होता है कॉलोनाइज किया था हायर प्लांट्स को लाइकेंस के साथ, और ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन एंड जो फॉलिंग रेन होती है उससे। और जो पॉलीट्राइकम होता है ये यूजफुल होता है इन रिमूविंग किडनी स्टोन्स। फिर हमारे पास है लिवर वॉट्स। ये प्रोस्ट्रेट होता है, मतलब ऐसे फ्लैट होते हैं ग्राउंड के ऊपर लेटा हुआ। फिर उसके बाद ये होते हैं इसके अंदर थैलॉइड होती है। मार्केंशिया जो होता है वो हमारे पास में होता है डायोशियस, मतलब दो बॉडी के अंदर, मतलब मेल एंड फीमेल जो होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट बॉडी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पे एक होता है। और थैलस जो होता है वो डोर्सेंट्रल मतलब डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों अलग अलग होती हैं और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो इसके अंदर होते हैं टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, दो रो में होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज गैमा। गैमा के अंदर, गैमा कहाँ बनता है, गैमा कप के अंदर बनता है गैमा। और गैमे जो होते हैं वो क्या है, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं हमारे पास गैमे बिकम डिटैच्ड और उससे क्या बन जाती है न्यू बॉडी। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मेल एंड फीमेल, ये हमने देख लिया एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर, और ये हमने मार्केंशिया की डोर्सल साइड देखी और ये हमने वेंट्रल साइड देखी, और यहाँ पे देखा हमने ये इनकी सेक्सुअलिटी। तो ये हमने मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देख लिया। फिर है इधर साइड, ये तो एक मोनोइशियस और डायोशियस बताया था। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फुट सीटा कैप्सूल, जो मार्गेंशिया में ज्यादा अच्छे से नहीं दिखता है, मोसेस में दिखता है, इसीलिए ये लाइन है स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर एलेबरेट देन इन लिवरवर्ट्स। मोसेस के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज डायरेक्टली स्पोर से बनती है, और जो स्पोर से बनती है डायरेक्टली, और ये होती है फिलामेंटस और ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच ये होती है। तो जो सेकेंडरी स्टेज होती है ना, ये होती है डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, जो क्या होता है एक लेटरल बडी की तरह। ये होती है स्लेंडर, मतलब ये अगर ये क्रीप कर रहा है, ये तो रेंग रहा है अर्थ पे, मतलब ग्राउंड पे, तो इससे निकल के ऊपर इरेक्ट मतलब ग्राउंड से ऊपर निकल के आती है लीफी स्टेज। और इसके जो टॉप होता है, लीफी स्टेज का जो टॉप होता है, यहाँ पे मिलता है सेक्स ऑर्गन्स, और उससे निकलता है फिर यहाँ पे हमारे पास स्पोरोफाइट का सीटा, और ये बनता है कैप्सूल। और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो इसके अंदर लीव होती हैं स्पाइरली अरेंज होती हैं। उससे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स एंड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लीफी स्टेज के एपेक्स मतलब टॉप पे।
फिर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथीरिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स जाइगोट डेवलप्स फ्रॉम स्पोरोफाइट फूट सीटा कैप्सूल। इसमें स्पेशली हमें साफ साफ दिख जाता है फुट और सीटा और कैप्सूल, ये लीफी स्टेज है। स्पाइरली सेक्स ऑर्गन से ये फुट है, यहाँ पे ये जो बड़ा सारा ये सीटा है और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कैप्सूल। तो ये हमें साफ साफ हम डिफरेंशिएटेड मतलब देख सकते हैं, इसलिए ये लाइन आ गई थी। मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, मतलब अलग ही मैकेनिज्म होता है एक, और इसके अंदर आते हैं फुनेरिया पोलिट्राइकोन स्फेग्नम। अब हम कर लेंगे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज। देखो पीवाईक्यूज करते हैं। जो गैमे आर प्रेजेंट इन, गैमे कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास लीवर वॉर्ड्स के अंदर, और लीवर वॉर्ड्स में हमारे पास एग्जांपल था मार्किंशिया एंड रिक्शिया। फिर हम देख लेते हैं ये वाला ही देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो सबसे पहले स्पोर से क्या बना था, प्रोटोनिमा, तो ये तो करेक्ट है। प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, तो ये भी करेक्ट और ये इसका रीजन है। तो मतलब कि ये दोनों सही है और ये इसका रीजन भी है, तो ए इज नॉट करेक्ट और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये आंसर आ गया। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, थैलॉइड सबसे ज्यादा मतलब इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किस में नहीं हो रहा है, तो वो तो सबसे पहले तो हमारे पास एल्गी में था। अब एल्गी में ऑप्शन में है नहीं, तो मतलब ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में भी अगर देखा जाए तो लीवर वॉट्स के अंदर नहीं होता, मतलब लीवर वॉट्स में आ गया हमारे पास मार्केंशिया और रिक्शिया, तो इसका आएगा मार्केंशिया। फिर हमारे पास ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, मतलब लो क्वालिटी कॉल, और मतलब पीट मोस कौन सी होती है, स्फेग्नम। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर वाटर, तो इसीलिए तो उसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि उसको गैमेट्स के लिए क्या चाहिए, वाटर। आर्किगोनियोफोर मतलब स्टॉक रिसेप्टिकल, वो कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, मार्केंशिया के अंदर हम देखे थे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये देखो ये जो स्टॉक रिसेप्टिकल था, ये हमारे पास स्टॉक रिसेप्टिकल था, इसको हमने क्या बोला था, फीमेल में आर्किगोनियोफोर, और ये इसमें था, ये कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, लीवर वॉट्स में, और लीवर वॉट्स में हमने एग्जाम्पल कौन सा किया है, मार्केंशिया। मार्केंशिया। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट बॉडीज थैलॉइड इन, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, मार्केंशिया सेम क्वेश्चन। ये अभी देखते हैं, फिर इसमें लिस्ट मैच करनी है। क्लेमाइडोमोनास हमने ग्रीन एल्गी करी थी, एल्गी। साइकस हमने हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, सिलेजिना हमारे पास टेरिडोफाइट और स्फेग्नम हमारे पास मोस है। तो अगर हम इसमें मैच करें, ए का है हमारे पास 3, तो ए तो सब में 3 है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम स्फेग्नम देखें, डी का है 1 और इसके अंदर डी का 1 एक में ही है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर हमारे पास सेड्रस, सेड्रस जो है हमारे पास जिम्नोस्पर्म होता है, एडिएंटम हमारे पास टेरिडोफाइट होता है, स्फेग्नम हमारे पास होता है मोस, और मार्केंशिया होता है लीवरवुड। अगर हम देखें डी का है थर्ड, डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन, ये 2022 का क्वेश्चन है, और ये भी 2022 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए हैं 2022 में से। हमारे पास रह गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये दिया है, इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये है हमारे पास फ्लावर शेप, मतलब ये क्या है हमारे पास, फीमेल दी हुई है, यही देख लो फीमेल थैलस किसमें, इन 2 में, तो ये मेल थैलस और ये स्पोरोफाइट तो हट गया। इसके बाद ये बी तो थैलस पता ही चल गया हमें, फीमेल थैलस, और ये क्या है आर्किगोनिया 4, ए भी सही दिया हुआ है। अब हमें देखना है सी क्या है, ये गैमा कप्स, सेकंड ऑप्शन, और डी है राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये 4 क्वेश्चन है ना, ये आपको कमेंट करने हैं इनके आंसर, कमेंट करके बताओगे इनका आंसर, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, मतलब डन हो गया हमारे पास चैप्टर। अब डन होने के बाद अगर आपको कुछ रिव्यू देना हो वो आप कमेंट करके बताओ, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपके जो शेयर होंगे, कमेंट्स होंगे, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास टेरिडोफाइट्स के ऊपर।